ये जो उत्पत्ति 6 में लिखा गया, ये परमेश्वर के पुत्रों और कोई नहीं, ये दूत ही है, ये एंजल्स है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, इसमें एक समस्या था, इसमें एक सवाल खड़ा हो रहा था। वो ये था, अगर ये दूत है, कैसा दूत शादी कर सकते हैं? क्या ये संभव है? क्या ये मुमकिन है? हाय गाइस, सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की स्तुति हो। आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात हो रहा हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को महिमा करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात किए थे कि उत्पत्ति उसका 6 अध्याय में जो परमेश्वर के पुत्रों के बारे में लिखा गया है वो स्वर्गदूत। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, इसमें एक समस्या था, इसमें एक सवाल खड़ा हो रहा था। वो ये था, अगर ये दूत है, कैसा दूत शादी कर सकते हैं? एंजल्स किस प्रकार शादी एक इंसान की तरह ये शादी कैसे कर सकते हैं? क्या ये संभव है? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि ये सवाल उठने का एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो यीशु मसीह ही है। क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता कहते हैं कि दूत कभी शादी नहीं करते। यहां पे सारे समस्या खड़ा होता है। अगर यीशु ने कहे कि दूत शादियां नहीं, मैं कैसे अब कह रहा हूं कि ये दूत शादी करते हैं? इस सवाल को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इस आयत को ढंग से। चलिए देखते हैं यीशु मसीह कहां पे इस चीज को कहते हैं। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 29 और 30 आयत हम 2 पढ़ेंगे। वैसे तो अगर 23 से हम पढ़ेंगे ये पूरा कहानी हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें वीडियो को भी छोटा बनाना है और आपको कम समय में ज्यादा जानकारियां देना है, इसलिए हम चले सीधा हम पढ़ते हैं 29 और 30वीं आयत। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि 30वां आयत, क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। तो यही एक आयत है जो सवाल खड़ा करता है। उत्पत्ति 6 में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर के पुत्रों, अगर ये शब्द दूतों के लिए लिखा गया है तो फिर ये कैसा? तो फिर यहां पे यीशु क्यों कह रहे हैं कि दूत शादियां नहीं करते? यहां पे दोस्तों ये घटना क्या हो रहा है आप लोग जानते हैं। सदूकी लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार अगर कोई पुरुष शादी करने के बाद बिना बच्चा वो मर गया तो फिर उसके पत्नी को उसका भाई शादी करेगा। तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि हमारे गांव में ऐसे 7 भाई थे, वैसे करके एक एक करके सारे भाई मर गए और वो औरत सबसे शादी की, आखिर में वो औरत भी मर गई। तो वो पूछ रहे हैं पुनरुत्थान के बाद ये पत्नी किसकी पत्नी बनेगी, क्योंकि वो सबकी पत्नी जो बन चुकी थी। तो उस सवाल का जवाब देते हुए हमारा यीशु मसीह यहाँ पे ये जवाब देते हैं, वचन को नहीं जानते और इसको सामर्थ्य को नहीं जानते, इसलिए तुम लोग भूल में पड़े हो। और आगे बढ़ते हुए यीशु मसीह कहते हैं 30वीं आयत में, वे पुनरुत्थान के बाद ना शादी करेंगे ना शादी में दिए जाएंगे। कौन? पुनरुत्थान के बाद इंसान मरने के बाद, जी उठने के बाद ना वो शादी करेगा ना शादी में दिया जाएगा वो, लेकिन वो स्वर्ग में दूतों के समान रहेंगे, दूतों के समान होंगे। उसका मतलब दूत शादियां नहीं करते। तो फिर उत्पत्ति 6 में लिखे गए परमेश्वर के पुत्रों कैसे दूत हो सकते हैं सर? क्योंकि यहाँ पे तो शादी कर रहे हैं और यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि दूत तो शादी नहीं करेंगे। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये परमेश्वर के पुत्रों जो है ये दूत कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु मसीह का बात तो हम काट ही नहीं सकते। बिल्कुल हम नहीं काट सकते यीशु मसीह की बात। चलिए इस सवाल को और भी आसानी तरीके से समझने के लिए हमें और एक आयत को पढ़ना पड़ेगा। उसी आयत को पढ़ेंगे हम जो हम पिछले बार पढ़े थे पार्ट 2 में, यहूदा उसका पहला अध्याय 6 और 7 जल्दी से पढ़ेंगे। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। दोस्तों यहाँ पे जो समझने वाली बात है, मैं वही कह रहा था आपको, यीशु मसीह कौन से दूतों के बारे में कह रहे हैं? स्वर्गों के दूतों के बारे में वो कह रहे हैं। स्वर्ग में जो दूत है, ओडिया में बहुत अच्छे से लिखा है स्वर्गस्थ लिखा है, स्वर्गस्थ, जिसका मतलब है स्वर्ग में रहने वाले। अगर मैं देख रहा था केजेबी में भी लिखा है, केजेबी द एंजल्स ऑफ गॉड इन हेवन लिखा है, केजेबी बाइबल में लिखा है एंजल्स ऑफ गॉड इन हेवन, यानी वो दूत जो
स्वर्ग में है। तो आप मुझे पूछोगे तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कुछ दूत है जो स्वर्ग के बाहर भी रहते हैं? जी बिल्कुल दोस्तों, ऐसे बहुत सारे दूत हैं जो स्वर्ग से बाहर रहते हैं और उनको दूत नहीं, उनको भूत कहा जाता है। और यहाँ पे यहूदा हमारा भाई ये चीज़ को यहाँ पे साफ करते हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूँ, जो उत्पत्ति उसका 6 में जो ये परमेश्वर की पुत्रों के बारे में जो यहाँ पे यहूदा लिख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ। फिर जिन स्वर्गदूतों ने, ये स्वर्गदूत जो उत्पत्ति में लिखा गया है, वो स्वर्गदूत क्या किए हैं आप देखिए। वो अपने पद को स्थिर ना रखा, अपना पद जो था, पोस्ट, उनको जो पोस्ट दिया गया, उनको जो काम डेजिग्नेशन दिया गया था, उसको वो रखे ही नहीं। उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो रखे ही नहीं। जो काम उनको दिया गया था वो काम वो किए ही नहीं, रखे ही नहीं उसको, वो संभाले नहीं उसको। अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपना काम ही छोड़ दिए। वो जो काम के लिए उनको बनाया गया था वो काम ही वो छोड़ दिए। और दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखा है, वरन अपने निज निवास को ही छोड़ दिया। बात खत्म यहाँ। तो यहाँ सारी चीज क्लियर हो जाता है। ये दूत जो आप उत्पत्ति 6 में देख रहे हैं, ये दूत नहीं दोस्तों, ये भूत है। ये भूत है। भले ये एक दिन दूत थे, लेकिन ये अपना पद को छोड़ चुके हैं, ये अपना काम को छोड़ चुके हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ चुके हैं। और ये सबसे बड़ी बात, अपना घर को छोड़ चुके हैं। इनका घर स्वर्ग है और स्वर्ग को दूतों के लिए बनाया गया है, लेकिन ये अपना निवास को छोड़ चुके हैं, अपना घर को छोड़ चुके हैं। लेकिन यीशु मसीह किसके लिए बात करते हैं? जो दूत जो स्वर्ग में हैं उनके बारे में वो बात करते हैं। जो दूत स्वर्ग में नहीं है और बन गए हैं भूत, उनके बारे में ये बात नहीं करते हैं। सो दिस इज, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। जो दूत थे अब भूत बन गए। अगर वो शादी कर रहे हैं, किसी को मर्डर कर रहे हैं, किसी को रेप कर रहे हैं, किसी को झूठ बुलवा रहे हैं, किसी को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, हमें कोई अचंभा होने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है ये दूत नहीं, ये भूत है। लेकिन यीशु मसीह भूतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, स्वर्ग में रहने वाले दूतों के बारे में बात कर रहे हैं। एंजल्स ऑफ गॉड इन हेवन। दोस्तों, ये भूत आजकल आप लोगों के पास में भी हो सकता है। ये दूत नहीं है, ये भूत है। ये दुनिया में आजकल जो भरे पड़े हैं, फैले हुए हैं, ये सब ये भूतों का काम है। तो इसलिए आई होप ये सवाल आपको जवाब आपको समझ में आ गया होगा। यीशु मसीह दूतों के बारे में बात कर रहे हैं, वो दूत ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये अपना पद को छोड़ चुके हैं, दूत है। ये अपना कामों को छोड़ चुके दूत है। और ये सबसे बड़ी बात, अपने निवास को छोड़ चुके हैं। ये भागे आए, ये भगोड़े हैं, ये भगोड़े दूत हैं। नहीं, अब ये भूत बन चुके हैं। अब ये कुछ भी करेंगे तो वो हमें हैरानी नहीं होना चाहिए। लेकिन 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 यहाँ पे एक सवाल है। यस, आपके दिमाग में भी आ रहा है ना, शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा और मेरे दिमाग में भी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें एक सवाल है, अच्छा दूत तो अदृश्य होते हैं, दूतों का तो कोई शरीर नहीं है, दूतों का हड्डी नहीं होता, मांस नहीं होता, दूतों का कोई इच्छा नहीं होता जैसे कि इंसान में है, वो लालसा नहीं होता, तो वो कैसे ये चीज कर सकते हैं? वो कैसा ये चीज कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब मैं अगले वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। छोटे वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं रखने की कोशिश करता हूं। तो अगले वीडियो में इसका जवाब हम जरूर लाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो कमेंट में उसको चलने देना। एंड आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं बाइबल टॉक चैनल में, तो जरूर आप सब्सक्राइब करें। बाइबल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस को देखने के लिए, परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस सवाल का जवाब के साथ, और तब तक आप प्रभु में, प्रार्थना में, परमेश्वर में, वचनों में, आत्मा में बने रहें। हाँ, और एक बात मैं बोलना भूल गया, उस भूत वाले दूत से बच के रहना भाइयों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।